बचपन से सुरेश को भूतों की कहानियां सुनने की आदत थी। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में दिवाली का फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद वो और उसके कुछ दोस्त घूमने के लिए जाने वाले थे। कहाँ जाना है ये तय नहीं था, लेकिन घूमने जाना तय था। सुरेश वैसे तो बहुत संस्कारी और आध्यात्मिक था। दोस्तों के साथ जाते हुए उसने अपने माता पिता के पैरों पर सर रखा और घर के छोटे से मंदिर से भगवान की माला अपने साथ ली। सुरेश माँ का बहुत लाडला था, इसलिए माँ को बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि सुरेश पहली बार घर से इतना दूर जा रहा था। सुरेश और उसके दोस्त बस से जाने वाले थे। सबने सेम कंट्रीब्यूशन किया था। तभी बस गांव से निकल पड़ी। पूरे 2 दिनों बाद बस दूसरे गांव पहुंच गई। वो गांव महाराष्ट्र के कोकण इलाके में था। वैसे तो वो गांव बहुत छोटा था, पर बहुत सुंदर था। वो अमावस्या की रात थी। उसी दिन दिवाली भी थी, जिसकी वजह से गांव के सारे दुकान बंद थे। उसे और उसके दोस्तों को ये बात कुछ अजीब ही लगी। आगे जाकर हमने एक होटल में कमरा लिया। जब होटल में हमने गांव के दुकान बंद होने का कारण पूछा, तो उसने जो बताया उसे सुनकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। उस गांव में ऐसे ही एक दिवाली के दिन अमावस्या की रात में ऐसे ही दिल हिला देने वाली घटना घटी थी। उस दिन गांव के जंगल में फिल्म वालों ने शूटिंग के लिए सेट बनाया था। किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, इसीलिए कुछ लोग शूटिंग देखने के लिए गए हुए थे और अचानक सेट पर आग लग गई। वो बहुत भयानक और बड़ी आग थी। जंगल होने की वजह से वो आग बढ़ती ही जा रही थी और पूरा फिल्म का सेट एक झटके में जलकर राख हो गया और उसी में सभी लोग आग की लपटों में आकर तड़प तड़प कर मर गए थे। आज भी दिवाली है और अमावस्या की रात है, इसलिए लोगों को वो फिल्म का सेट वैसे ही दिखता है। उस सेट से खाने की खुशबू आती है और लोगों की चीखें सुनाई देती है। पिछले साल गांव के कुछ लोग उस आवाज को सुनकर उस जगह पर गए थे, पर वहां से कोई लौट नहीं पाया और कुछ दिनों बाद जंगल में उन सभी की लाशें मिली थी। इसलिए गांव में दिवाली के अमावस्या की रात कोई बाहर नहीं जाता। यह सब सुनकर सुरेश के दोस्त घबरा गए और उन्होंने तय किया कि कुछ भी हुआ तो वो कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। होटल के मालिक ने भी उन्हें कहा कि बच्चों कुछ भी हो जाए पर उस जंगल की ओर कोई मत जाना। पर सुरेश को फिल्म की शूटिंग देखने का बहुत शौक था और उसके साथ भूतों को भी देखने का ख्याल उसके दिल में आया और उसने तय किया कि आज मैं उस जंगल में जाऊंगा। पर उसने अपने दोस्तों को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। 2 दिनों के सफर की वजह से सब लोग बहुत थक चुके थे। सबने खाना खाया और वो सो गए। अब रात के 2 बज चुके थे। तभी सुरेश अपनी जगह से उठा, अपनी भगवान की माला, कैमरा और बैटरी बैग में रखी और वो जंगल की ओर निकल पड़ा। पर उसे थकान महसूस हो रही थी, लेकिन भूत और फिल्म की शूटिंग देखने की चाहत उसे जंगल की ओर खींच रही थी। जंगल की ओर जाते समय उसकी थकान अब और भी बढ़ चुकी थी। उस अंधेरी रात में उसे सिर्फ अपने पैरों की आवाज आ रही थी। अब वो उस जंगल में पहुंच गया था। जंगल का वो सन्नाटा सुरेश को अजीब ही लग रहा था। खामोशी उसे डर का एहसास दिला रही थी। अमावस्या होने की वजह से वो रात भी काली दिखाई दे रही थी। सिर्फ आसमान के तारों की रोशनी से वो जंगल एकदम भयानक दिखाई दे रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे अब स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही थी। उसने सामने देखा तो कुछ दूरी पर एक बड़ी और सफेद रोशनी दिखाई दे रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो फिल्म का सेट और कुछ लोग साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके दिल में डर और भूतों को देखने की चाहत बढ़ रही थी। उसने अपना कैमरा बैग से बाहर निकाला और उस सेट का फोटो लेने लगा। उतने
इतने में ही पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था। वो पूरी तरह से जल चुका था। उसे देखकर सुरेश जोर से चिल्लाया और वैसे ही उसके हाथों से कैमरा नीचे गिर गया। वो उस कैमरे की ओर देख ही रहा था कि अचानक वो आदमी गायब हो गया। सुरेश को लगा कि ये उसका वहम है। तभी उसे अचानक एक धक्का बैठा। वो धक्का एक टेबल का था। उसने ऊपर देखा तो उस टेबल पर एक औरत बैठी हुई थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। फटा हुआ चेहरा, पूरा शरीर जला हुआ और जगह जगह पर कटा हुआ। हाथों के लंबे नाखून जैसे मानो कोई धारदार खंजर की तरह लग रहे थे। उसे देखकर वो बहुत डर गया। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि वो औरत उसे बड़े तेजी से उसके पैरों को पकड़कर खींच रही थी। सुरेश दर्द से कांपने लगा। वो उस औरत के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे उसने अपना पैर उस औरत से छुड़ाया और उसका भयानक रूप देखकर वो वहां से भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा सेट जल रहा था और वहां से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर सुरेश का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अपनी हालत देखकर उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। फिर भी वो भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरेश उनके चंगुल में फंस गया था। तब उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारे ख्याल आने लगे। रह रहकर वो सोच रहा था कि क्या ये ट्रिप मेरी आखिरी ट्रिप है? क्या मैं इनसे बच पाऊंगा? उसके माता पिता का चेहरा उसके सामने आने लगा। भगवान का नाम उसके होंठों पर आया। तभी उसने वो भगवान की माला अपने सीने से लगा ली और अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागने लगा। भागते हुए अपने दोस्तों के चेहरे उसके सामने आ रहे थे। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो जोर से नीचे गिर गया। उसने आंखें खोली तो वो अपने कमरे में था, पसीने से लथपथ। सुरेश घबराकर आसपास देखने लगा। सुबह हो गई थी। उसके सारे दोस्त बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। सुरेश जल्दी तैयार होना, हमें बाहर निकलना है। सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिना कुछ बोले वो तैयार हुआ। बाहर जाते हुए जब उसने अपनी बैग में हाथ डाला तो बैग से कैमरा गायब था।